हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं आदित्य उपाध्याय। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल AU ट्यूटोरियल में। ये सिविक्स का पहला चैप्टर। हम जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने। इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल रन द मशीनरी और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और अभी देखिए, हम अभी आते हैं अपने येलो बॉक्स। हैव यू थॉट ऑफ दिस? व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है? सेकेंड वाले में, इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर। व्हाई इज देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? यानी अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर क्यों होते हैं, हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर क्यों है? थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ठीक है। दिस क्वेश्चन वुड लीड अस टू कंक्लूड दैट एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हर कंट्री के पास उसकी अलग गवर्नमेंट, अलग सरकार, अलग सत्ता होती है। बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ। जब हम और आगे जाएंगे गवर्नमेंट सिस्टम की जानकारी लेने के लिए, तो हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट के कुछ मेन ब्रांचेस होते हैं। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। जो लेजिस्लेटर का फंक्शन होता है वो कानून बनाने का होता है। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड द जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस। The function of these organs, their jurisdiction and limitation on their power, and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution. इन सब के बीच में जो इंटर रिलेशन इंटर रिलेशनशिप होती है वो कौन डिसाइड करता है? अपना संविधान। इट इज़ द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। यह एक इंटर रिलेशनशिप का नेचर है जो कि हर कंट्री में है। देयर आर टू मेन टाइप्स of government system that are followed: parliamentary system and presidential system। दो मेन टाइप्स के सिस्टम होते हैं। एक गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हम पढ़ते हैं अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड प्राइमरीली इन इंग्लैंड। जो अपना इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंग्लैंड में बना है। इंग्लैंड का कॉपी किया है इंडिया ने। इन इंग्लैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। ये याद है, 7th में भी है। मैंने वीडियो अपलोड किया, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सिविक्स का है शायद, मे बी। द गवर्नेंस इज कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड कन्वेंशन। ट्रेडिशन मतलब पुराना जमाना, कस्टम रीति रिवाज। ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन है। ब्रिटिश एक इंस्टीट्यूट है मतलब। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो उसका खुद का एक रूट है, खुद का एक जड़ है, जो इंग्लैंड में है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया ने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। कहाँ से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से। वी कैन सी सम ब्रॉड सिमिलरिटीज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ डिफरेंस है। But when looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. इंडिया का जब हम देखेंगे कंटेंट में, तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कंटेंट में थोड़ा अलग है। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। चलो अब हम अपने इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हमारी भारत सरकार में। द पार्लियामेंट्री सिस्टम is a system of governance. The legislature of the central government is on the parliament. The Indian parliament is composed of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha। इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है उस गवर्नेंस होता है, मतलब सरकारी होता है। द लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन नाम से जाना जाता है। लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर को जानता है पार्लियामेंट। और इंडिया का पार्लियामेंट कंपोज कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर हैं अभी लोकसभा के ओम बिरला,
और राज्यसभा के अभी 2022 में वेंकैया नायडू हैं। इलेक्शन ऑफ द लोक सभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द हाउस नंबर ऑफ मेंबर इन द हाउस इज फिक्स्ड। लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पोस्ट के लिए। जैसे ओम बिरला डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड है, मतलब 3 + 3 साल डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। लोकसभा का इलेक्शन इंटरवल में होता है, जैसे हमारे 5-5 साल का होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट दिस इलेक्शंस। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। द पार्टी विच गेट मोर देन हाफ ऑफ द सीट इज कंसिडर्ड एज द मेजोरिटी पार्टी। द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जो पार्टी जीतती है वो उससे सरकार बनती है। Sometime when no party get a clear majority, some parties come together to form a majority and they can establish the government. This kind of government is known as coalition government. कभी कोई एक पार्टी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, इसलिए बहुत सारी पार्टीज मिलकर अपना गवर्नमेंट बनाती हैं, जिस गवर्नमेंट को वो कोलिएशन गवर्नमेंट नाम से जाना जाता है, मतलब जो संगठन करते हैं उसको। In this way, candidate directly elected by people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form the government. इस वे में कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा। अब इधर द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ही शी। मतलब इसके द्वारा इस मेजोरिटी से कोई भी पार्टी का कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो पार्टी अगर जीतते तो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ही सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम अमॉन्ग हिज हर कलीग्स। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, ही वो कौन चूज़ करता है? प्राइम मिनिस्टर एज ए एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जीक्यूटिव के जैसे। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज़ अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास वो उसका ड्यूअल यानी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉ। उन्हें लॉ का ध्यान देना पड़ता है। लॉ मतलब अपना कानून। As they are the members of the legislature, they also have to fulfill responsibility of the legislature. वो लेजिस्लेचर के मेंबर है, मतलब लेजिस्लेचर ही अपना लॉ बनाता है, लॉ देखता है उसे, फिर वही उसे पार्लियामेंट तक अप्रूव कराता है, फिर उसके आगे पार्लियामेंट के वो स्पीकर जिसके प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करे तो लॉ लागू हो जाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अपना प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर का काउंसिल के ऊपर बेस होता है लेजिस्लेचर। फॉर ऑल देयर एक्शन एंड पॉलिसीज, उनके सारे एक्शंस और उनकी पॉलिसीज पे। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। ये सब क्यों होता है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से अभी जाना जाता है। अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। ये पूरा जो डिसीजन होता है मिनिस्टर काउंसिल का, इसके ऊपर बेस होता है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी विल सी विथ एग्जाम्पल हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। हम आने वाले 2 चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल में है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंट होते हैं लेजिस्लेशन में। दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। इफ द लेजिस्लेचर फील द एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस
not work in accordance to its wishes, it's remove the executive from power by passing no confidence motion against the executive। ये जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो उन्हें नो कॉन्फिडेंस के तहत उनको हटा भी सकते हैं और उनकी जगह किसी और को भी इलेक्ट करा सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन is an effective tool of keeping a check over the executive। ठीक है। In the parliamentary form of government, the legislature is a supreme institution। In the parliamentary form of government के parliamentary form में legislature एक supreme institution है, एकदम important। The legislature is a supreme institution elected representative of people, express demands and aspiration of common people in the parliamentary system। The parliament decides upon issue of public welfare, since it is the house of representative of people, sovereign authority of the people, it is considered as the supreme body। ये जो पार्लियामेंट में होता है उसे सुप्रीम बॉडी, मतलब उसमें पूरा वेलफेयर डिसाइडेड हो, उसको सुप्रीम बॉडी बोलते हैं। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर कल अपलोड होगा।